बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोगा इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ इब्ने सफ़ी। बकिया रात बखैर खूबी गुजर रही थी, लेकिन इनमें से शायद ही कोई सोया हो। अभी उजाले में धुंधलाहट की हल्की सी आमेजिश बाकी थी। सफदर खेमे से बाहर निकला तो इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी थकन यकबैक गायब हो गई हो। हवा खुशगवार थी और उफक में फैलने वाली हल्की सी सुर्खी बड़ी भली लग रही थी। वो चट्टान के सिरे तक चला आया। खेमे साहिल से बुलंदी पर नस्ब किए गए थे। मकसद गालिबन यही था कि गर्दोपेश पर नजर रखी जा सके। सफदर ने एक सिगरेट सुलगाया और चट्टान के सिरे पर बैठ गया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इमरान आखिर इस सिचुएशन को किस तरह कंट्रोल करेगा। हाम और मोरन दोनों ही खतरनाक थे। वो इस मसले पर इससे गुफ्तगू करना चाहता था, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा मौका हाथ नहीं आ सका था जब मोनिका भी साथ ना होती। उर्दू में गुफ्तगू हो सकती थी, लेकिन मोनिका जान को आ जाती। जैसे ही उर्दू में गुफ्तगू करते वो चीखने लगती, यकीनन तुम लोग मेरे खिलाफ कोई साजिश करोगे। बस बात जहां तहां रह जाती। सफदर ने एक तवील सांस ली और सिगरेट के हल्के हल्के कश लेने लगा। उजाले का मलगजापन दूर होता जा रहा था और उफक की सुर्खी पहले से ज्यादा गहरी हो गई थी। दफतन खेमों की जानिब से शोर सुनाई दिया। ऐसा मालूम हुआ था जैसे सब बैक वक्त बोलने लगे हों। फिर जोसेफ दिखाई दिया, जो तेजी से सफदर ही की तरफ आ रहा था। करीब पहुंचकर उसने फौजियों के से अंदाज में एड़ियां बजाई थीं और सीधा खड़ा हो गया था। क्या बात है? सफदर ने पूछा। औरत। जोसेफ ने बसोरने के से अंदाज में मुंह बना लिया। क्या मतलब? सफदर ने पूछा। इस औरत ने यहाँ भी पीछा न छोड़ा, जिसे मैं मास्टर टोनी कहता था, जोसेफ बोला। ओह हाँ, क्या वो औरत बन गया? सफदर ने पूछा। मैं इसे पसंद नहीं करता मिस्टर सफदर, लेकिन बॉस को कौन समझाए? आखिर इस मनहूस औरत को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? इसकी रीढ़ की हड्डी इससे तितरमी की चिपकली चिमटी हुई है। ऐसी औरतें मनहूस होती हैं मिस्टर सफदर। तबाही लाएगी वो। 16वीं का चांद होने दो, खुद देख लेना। वो चिमगादड़ झपटेगी इस पर जो आधी काली और आधी सफ़ेद होती है। हॉली फादर, जोसेफ ने कहा। इसे उंगलियों से क्रॉस बनाया और होठों ही होठों में कुछ बड़बड़ाता रहा। सफदर ने सिगरेट के आखिरी कश लिए और इसको उछालता हुआ बोला, क्या वो इन सबके सामने आ गई है? आ गई है, और वो इस तरह खुश हो रहे हैं जैसे इससे नाचने को कहेंगे। हाँ, इसके गिर्द नाच रहे हैं और मोरन कहता है कि वो इसे अपने हाथों से ही कत्ल कर देगा। ये कुत्ते के पिल्ले खुद को मर्द कहते हैं, जोसेफ ने कहा। तुम्हारा बॉस क्या कर रहा है? सफदर ने पूछा। वो इबादत में मशगूल हो गया है, जोसेफ ने बड़ी अकीदत से कहा। इबादत का मतलब यही था कि इमरान सर के बल खड़ा हो गया होगा। जो कुछ भी हो रहा है बहुत बुरा है, जोसेफ ने थोड़ी देर बाद कहा। औरत ने मोरन और इसके साथियों के हाथ खुलवा दिए हैं। मोरन और हाम ने समझौता कर लिया है, जोसेफ बोला। ये अच्छा नहीं हुआ, सफदर उठता हुआ बोला। कोई नहीं जानता कि इन जंगलों के पीछे क्या है, जोसेफ ने दूसरी तरफ हाथ उठाकर कहा। बॉस ने अगर धोखा खाया तो हमारी हड्डियों तक का भी पता नहीं चलेगा। सफदर खेमों की जानिब चल पड़ा। जोसेफ कहता रहा, नहीं कहा जा सकता कि इधर कैसे लोग मिलेंगे। मुझे इस जंगल से खून ही खून की बू आ रही है। पिछली रात वो आवाज़ें सुनकर तो मैं यही समझा था कि मैं इन लोगों को समझ सकूंगा, मगर वो तो मोरन का फ्रॉड था। ओह, मगर लॉकेट का क्या किस्सा था मिस्टर सफदर? जोसेफ ने कहा। मैं नहीं जानता, इससे मुझे नहीं बताया, सफदर ने जवाब दिया। खेमे में पहुंचकर इसने मोनिका को अपने असली रूप में देखा और वो सब बेहद खुश नजर आए। अलबत्ता इमरान एक गोशे में बुरा सा मुंह बनाए बैठा था और डेजी भी इसके करीब ही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे ये दोनों दूसरों से बेजार होकर अलग जा बैठे हों। आओ आओ, तुम लोग कहाँ थे, लेडी मोनिका के मखसूस साथियों? सफदर ने मोनिका की तरफ देखा, जो ऐसे अंदाज में खड़ी थी जैसे वो सब इसके गुलाम हों। फिर सफदर इमरान की तरफ पड़ गया। इसे मोरन की गर्मजोशी पर सर को खफीफ सी जुम्बिश दी। जोसेफ जहाँ था वहीं खड़ा रहा। डेजी इमरान से आहिस्ता आहिस्ता पूछ रही थी, बताओ ये औरत कौन है? क्या वही मोनिका जो पोर्ट सईद में बड़ी शोहरत रखती थी? खुदा जाने, इमरान बड़बड़ाया। अगर कुछ देर बाद मैं भी औरत हो गया तो दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, इमरान बोला। तुम नहीं जानते थे कि ये कोई औरत है? डेजी ने पूछा। जानता तो मर ही क्या होता, इमरान बोला। क्यों? डेजी बोली। औरतों से डर लगता है मुझे, इमरान एक तरफ खिसकता हुआ बोला। फिर सफदर को देखकर खड़ा हो गया। बैठो बैठो, तुम यहाँ बैठो, मैं जरा अपनी यादाश्त दुरुस्त कराऊं, इमरान बोला। तुम इसी के साथियों में से हो? डेजी ने पूछा। हाँ, सफदर ने लापरवाही से जवाब दिया। ये कैसा आदमी है? डेजी ने पूछा। इसी से पूछना, मैं नहीं जानता। लेकिन क्यों? सफदर बोला। कुछ नहीं,
इसकी बातें अजीब होती हैं, मेरी समझ में नहीं आती। अब वो अपनी यादाश्त दुरुस्त करने गया है, इसका मतलब क्या हुआ भला? डेजी बोली। मौसी और सफदर, मोनिका ने उसे आवाज़ दी और वो डेजी की बात का जवाब दिए बगैर उसकी तरफ को मुड़ गया। करीब आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, मोनिका ने कहा। सफदर आगे बढ़ गया। मोनिका चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर बोली, इसे समझाओ। किसे समझाऊं? सफदर बोला। अपने साथी को। कभी वो होश की बातें करता है और कभी पागलों की सी, मोनिका ने कहा। मेरा ख्याल है कि तुम खुद ही बेहतर समझा सकोगी। अब यही देखो कि जो रात एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे इस वक्त। सफदर बोला। मैं इसकी बात कर रही हूँ, क्या मुझे इसके मुतालिक कुछ बता सकोगे? मोनिका ने कहा। क्या पूछना चाहती हो? सफदर बोला। क्या तुम्हें इसकी लीडरशिप पर पूरा एतमाद है? मोनिका ने पूछा। कतई गैर जरूरी सवाल है, सफदर बोला। मौसी और सफदर, मैं उलझन में हूँ, मोनिका ने कहा। गुफ्तगू इतनी आहिस्तगी से हो रही थी कि दूसरों तक आवाज़ों के पहुँचने का इम्कान नहीं था। वो दूसरों को उलझन में मुब्तला रखने का आदी है, इसकी इस्लाह नामुमकिन है, सफदर ने कहा। वो जो कुछ भी कहता है इसे समझने नहीं देता। जब कुछ कर गुजरता है तो बात समझ में नहीं आती। मसलन शायद अभी इसने तुमसे यही कहा था कि वो अपनी यादाश्त दुरुस्त करने जा रहे हैं। इसी का मतलब समझा दो मुझे, मोनिका बोली। मुझे डर है कि कहीं वो तुम सबों की यादाश्त दुरुस्त करके ना रख दे, इमरान, सफदर ने कहा। क्या मतलब? मोनिका ने कहा और फिर यकबैक उछल पड़ी। यह आवाज़ कैसी? ओह! और फिर सफदर ने उसे तेजी से आगे बढ़कर बाहर निकलते देखा। इसके बाद सभी बाहर आ गए। मोनिका इस चट्टान की तरफ दौड़ी जा रही थी जहां से साहिल नजर आ रहा था। ओह, ये क्या? अल्फाज चीखे की शक्ल में जबान से निकले थे। चट्टान के सिरे पर रुककर वो दोनों हाथ उठाए हुए चीख रही थी। ओह दीवाने, ये क्या हो रहा है? दखानी किश्ती समुद्र का सीना चीरती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी। फिर वो सभी चीखने लगे। सफदर बौखला गया था, लेकिन फिर भी इतना होश तो था कि वो अपनी और जोसेफ की सलामती की फिक्र कर सकता। वो सब हलक फाड़ फाड़ कर चीख रहे थे। सफदर ने जोसेफ का हाथ पकड़कर खेमे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। वो इनके संभलने से पहले ही असलहे के जखीरे पर कब्जा कर लेना चाहता था। पता नहीं इमरान को क्या सूझी थी। फौरी तौर पर सफदर की समझ में ना आ सका। इसे तो फिलहाल बचाव की फिक्र थी। वो जानता था कि अभी ये लोग पागल हो जाएंगे। हो सकता है कि मोनिका भी इन्हीं का साथ दे। इमरान से हरकत ही ऐसी सरजद हुई थी। खेमे में पहुंचकर उन्होंने असलहे के जखीरे पर कब्जा कर लिया। सफदर ने एक टॉमी गन उठाई और जोसेफ से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं इन्हें खेमे से दूर ही रखूंगा। मगर मिस्टर सफदर, ये हुआ क्या? जोसेफ ने कहा। तुम्हारा बॉस किश्ती ले भागा, अब वो हमारे खून के प्यासे हो जाएंगे, सफदर ने कहा। मगर बॉस ने ऐसा किया ही क्यों? जोसेफ ने पूछा। ओह, खत्म करो, इन्हें असलहे से दूर ही रखना है, होशियार रहना, सफदर ने कहा और बाहर निकल आया। वो शोर मचाते हुए वापस आ रहे थे। सफदर पर नजर पड़ते इनके जोशो खरोश में इजाफा हो गया। ठहरो, सफदर ने टॉमी गन को जंबिश दी तो वो रुक गए, लेकिन इनकी जबानें ना रुकी। हलक फाड़ रहे थे, गालियां दे रहे थे। दफतन मोनिका आगे बढ़कर चीखी, ये क्या बेहूदगी है? ऐसा क्यों हुआ? इन्हें चुप कराओ, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा, सफदर ने चीख कर कहा। चीखना यूं पड़ा था कि इस शोर में इसकी आवाज़ मोनिका तक पहुंच जाए। बमुश्किल तमाम वो खामोश हुए और मोनिका फिर सफदर की तरफ मुड़ी। वो अपनी यादाश्त दुरुस्त करने गया है, सफदर ने कहा। क्या बकवास है? मोनिका बोली। इसने यही कहा था ना, तुम खुद भी सुन चुकी हो। तुम दोनों कहाँ चले? अपनी जगह पर ठहरो, सफदर बोला। और वो दोनों आदमी रुक गए जो भीड़ से कटकर किसी तरफ को निकल जाना चाहते थे। क्या तुम भी इसी की तरह पागल हो गए हो? टॉमी गन को जमीन पर डाल दो, मोनिका ने नरम लहजे में कहा। इससे ज्यादा अक्लमंदी मुझसे पहले कभी सरजद नहीं हुई, सफदर मुस्कुराया। अगर जरा सी भी गफलत करता तो ये भेड़िए पल भर में हमारी टिक्का बोटी कर डालते। आखिर मकसद क्या है इसका? मोनिका ने कहा। वो हमें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता, वापस आएगा। क्यों गया है? इससे इतना ही लाइल मैं भी हूँ जितनी कि तुम हो सकती हो। इन लोगों को समझाओ और काबू में रखो, वो वापस आएगा। और मैंने जो कुछ भी किया है जाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया है, सफदर ने कहा। अगर कोई स्कीम थी तो इसे मुझे आगाह क्यों नहीं किया? मोनिका ने कहा। तुमसे पहले मुझे आगाह करना चाहिए था, सफदर बोला। खैर ख़त्म करो, मुझे भी यकीन है कि वो कम अज़ कम मुझे धोखा देने की कोशिश नहीं करेगा। टॉमी गन ज़मीन पर डाल दो, मोनिका ने कहा। इसकी वापसी से पहले नामुमकिन है, मोनिका, सफदर ने कहा। तुम मुझे हुक्म दो, मोनिका, मैं इससे गन छीन लेता हूँ, मोरन आगे बढ़कर बोला। अपनी शामत ना बुलाओ, पीछे हटो, सफदर घुराया। नहीं, मोनिका ने हाथ उठाकर कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि वो वापस आएगा, और इसे भी अपना दुश्मन ना समझो। इसने मजबूरन ऐसा किया है। खुद मुझे इस शिद्दत से गुस्सा आया था कि इन दोनों की धज्जियां उड़ा देती, मोनिका ने कहा, और कोई कुछ ना बोला। सफदर ने उन्हें इस खेमे में जाने को कहा जहाँ सिर्फ खाने पीने का सामान था। इसने इन्हें तो किसी हद तक मुतमईन कर दिया था, लेकिन खुद दिल में इमरान को बुरा भला कहता रहा था।
इस हिमाकत की भी सनद नहीं थी। खुद भी खतरे में पड़ा था और इन्हें भी खतरे में डाल गया था। मकसद कुछ भी ना रहा हो। तरीक़ेकार सफदर की दानिश में लग्फ था। कुछ देर बाद मोनिका फिर खेमे से बरामद हुई। वो तन्हा थी। सफदर ऐसी जगह पर खड़ा खेमे की निगरानी कर रहा था जहाँ से चारों तरफ नजर रख सकता था। वो अच्छी तरह जानता था कि जरा सी भी गफलत जहन्नम में पहुंचा देगी। देखो सफदर, ये बहुत बुरा हो रहा है, मोनिका ने कहा। फिर बताओ मैं क्या करूं? वो तो इसी किस्म का आदमी है, सफदर ने कहा। इसने ये भी ना सोचा कि तुम दोनों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी, मोनिका ने कहा। वो खतरात का कीड़ा है और अपने साथियों को भी ऐसा ही देखना चाहता है। इसे तुम हमेशा ऊँगता हुआ पाओगी, लेकिन इसके साथियों को इसी तरह जागते रहना पड़ता है जैसे तलवार की धार पर चल रहे हों। आहा, ठहरो, करीब आओ, मैं तुम्हें बताऊं। सफदर ने महसूस किया कि मोनिका हिचकिचा रही थी। डरो नहीं, आओ, सफदर बोला। बको मत, मैं डरूंगी, मोनिका ने झिंझिलाकर कहा और इसकी तरफ बढ़ती चली आई। देखो, क्या ये जरूरी है कि हम इसी जगह उतरे हों जहाँ से हमें सफर शुरू करना है? सफदर ने आहिस्ता से कहा। यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता, मोनिका बोली। ये लोग अपनी राह का तयन भी नहीं कर सकते थे क्योंकि इनका इन्हिसार लॉकेट पर था, सफदर ने कहा। ठीक है, मोनिका बोली। हाँ, हमारा साथी जानता है कि सफ़र कहाँ से शुरू करना है क्योंकि तुम्हारे कागजात की राह की निशानदही मौजूद थी, लेकिन वो यहाँ उतरने से पहले इन्हें मशवरा नहीं दे सकता था, सफदर ने कहा। हाँ चलो, ये भी दुरुस्त है, मोनिका बोली। अभी से ये जाहिर करना है कि लॉकेट वाले नक्शे के मुताबिक सफ़र जारी है, इसीलिए ये किया है। इसलिए क्या ये ज़रूरी नहीं है कि पहले ही से वो जगह दरियाफ्त कर ली जाए जहाँ से सफ़र शुरू करना है? अगर वो अपना इरादा जाहिर करता तो मोरन और हाम भी साथ जाने की पर बजिद होते और इन्हें किसी तरह भी रोका न जा सकता। लेकिन इनकी मौजूदगी में भला तुम्हारे कागजात कैसे निकाले जा सकते? इन कागजात में राह की निशानदही किसी नक्शे की शक्ल में नहीं की गई, बल्कि इसका बयान एक सफ़रनामे की सूरत में कई सफ़हात पर मुश्तमिल है। फिर बताओ, इन्हें कैसे यकीन दिलाया जा सकता? कितने सफ़हात इस नन्हे से लॉकेट से बरामद हुए होंगे? बात समझ रही हो ना मेरी? सफदर ने कहा। मोनिका ने एक तवील सांस ली, थोड़ी देर तक कुछ सोचती रही, फिर बोली। ऐसा आदमी आज तक मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। तुम ठीक ही कहते हो, यही बात होगी, मगर फिर वो इतना अहमक क्यों नजर आता है? यही खदशा रहता है कि कहीं कोई बड़ी हिमाकत ना कर बैठे, मोनिका ने कहा। अहमक भी है, सफदर मुस्कुराया। इसकी हरकतें मुझे गुस्सा दिलाती हैं, मोनिका ने कहा। इनकी तरफ ध्यान ही ना दो। ओ हाँ, ठहरो, क्या तुम्हें यकीन है कि मोरन और हाम तुम्हें धोखा नहीं देंगे? सफदर ने पूछा। ये मुझ पर छोड़ दो, मोनिका मुस्कुराई। सरकश तरीन मर्द भी इन कदमों पर झुक जाते हैं, मोनिका ने कहा। तब तो मेरा साथी यकीनी तौर पर तुम्हारे लिए काफ़ी तकलीफदेह साबित हो रहा होगा, सफदर बोला। मैं इसे आदमी ही नहीं समझती, मोनिका ने बुरा समूह बनाकर कहा। सफदर खामोश हो गया था। मोनिका भी चुपचाप खड़ी कुछ देर सोचती रही। यकबैक उसने मुस्कुराकर कहा, तुम खामख्वाह परेशान हो रहे हो। अगर मैंने इशारा भी कर दिया होता तो वो तुम्हें इस हाल में जिंदा न छोड़ते। खेमे के अंदर एक राइफल मौजूद है, कुछ राउंड्स भी हैं। मोरन बजिद था कि तुम्हें गोली मार देगा, मगर मैंने रोक दिया, मोनिका ने कहा। इसलिए मैं टॉमी गन तुम्हारे हवाले कर दूं? सफदर मुस्कुराया। ओह, तुम शायद झूठ समझते हो, मोनिका ने झिलाए हुए लहजे में कहा, और फिर मोरन को आवाज़ देकर कहा कि वो राइफल समेत बाहर आ जाए। मोरन ने देर नहीं लगाई। सचमुच इसके हाथों में राइफल थी। मोनिका ने कहा कि वो एक हवाई फायर करके उसे दिखाए। सफदर इतना अहमक नहीं था कि हवाई फायर का मंजर देखने के लिए हमतन तवज्जो हो जाता। इसे यकीन था कि मोरन इसी पर फायर कर देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो सचमुच हवाई फायर ही था, और फायर करने के बाद राइफल की नाल झुका दी गई। ठीक इसी वक्त दूसरे खेमे से जोसेफ की आवाज़ आई, मिस्टर सफदर, होशियार होशियार, मैं गोरीलों की आवाज़ें सुन रहा हूँ। गोरीले? मोरन उछल पड़ा और सफदर ने टॉमी गन मोनिका की तरफ बढ़ा दी। मैंने तो किसी किस्म की आवाज़ नहीं सुनी, मोनिका बड़बड़ाई। सफदर ने जोसेफ को आवाज़ दी और वो खेमे से निकलकर दौड़ता हुआ इनकी तरफ आया। गोरीले गोरीले, जोसेफ हाँफता हुआ बोला। तुमने कब से नहीं पी? सफदर ने पूछा। ओह, मैं गलत नहीं कह रहा, जोसेफ ने कहा। हमने तो किसी किस्म की भी आवाज़ नहीं सुनी, मोनिका बोली। अभी वो बहुत दूर हैं। ओह, वो देखो, सुना? हवा के झोंके के साथ हल्के से शोर की आवाज़ आई। मोनिका सफदर की तरफ देखने लगी। मैं नहीं समझ सकता, सफदर ने शानों को जुम्बिश दी। अलबत्ता इसे जंगलों का तजर्बा है। अगर वो गोरीले ना हो तो मुझ पर आसमान की बलाएं नाजिल हों, जोसेफ झिंझिला गया। फिर हमें क्या करना चाहिए? मोरन ने उससे पूछा। बस होशियार रहो, शायद इनका रुख इसी तरफ हो जाए, जोसेफ ने कहा। फिर बड़ी जल्दी में असलहा तकसीम किया गया और वो सब इस नई अफ्ताद के लिए तैयार हो गए। आवाज़ें कभी दूर की मालूम होती और कभी करीब की। जोसेफ सिमत का तयन करने में कामयाब हो गया था।
जहाँ उन्होंने खेमे नस्ब किए थे वहाँ से तकरीबन 200-250 गज के फासले पर एक खुश्क नाला था और इसके बाद ही से फिर चढ़ाई शुरू हो गई थी और जंगल बतदरीज घना होता चला गया था। वो जंगलों के गिर्द फैल गए। डेजी बुरी तरह बिलख रही थी। मोनिका खामोश थी, होंठ भींचे हुए थे, लेकिन चेहरे से खौफ जाहिर नहीं होता था। जोसेफ टॉमी गन लेकर एक दरख्त पर चढ़ गया। यकबैग इसने जंगल की तरफ फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन दूसरे ही लम्हे में पार्टी का एक आदमी चीख मारकर ढेर हो गया। कवर कवर, सफदर चीखा, लेकिन जितनी देर में वो संभलते एक और गिरा। फिर तो भगदड़ मच गई और सफदर ने चीख कर कहा, अहमको, उधर से कोई फायरिंग कर रहा है। मगर कौन सुनता। वो सब दूसरी तरफ नशेब में उतरते चले गए। जोसेफ ने दरख्त पर से फायरिंग रोक दी थी। मोरन भी भाग निकला था। सिर्फ हाम और मोनिका वहां रह गए। सफदर अभी इसी जाने फायर कर रहा था जिधर से आई हुई गोलियों ने पार्टी के 2 अफराद को ठिकाने लगा दिया था। वो कौन हो सकता है? मोनिका बड़बड़ाई। इतने में सफदर ने जोसेफ को दरख्त से उतरते हुए देखा। वो निहायत इत्मीनान से नीचे आया और इनके करीब पहुंचकर बोला, वो कोई भी रहा हो, मैंने उसे मार लिया है। जोसेफ ने कहा, मगर कौन? यहाँ इस वीराने में? मोनिका हैरत से आंखें फाड़कर बड़बड़ाई। पता नहीं, जोसेफ दूसरी तरफ हाथ हिलाकर बोला। उधर झाड़ियों में कोई चीज हिलती हुई नजर आई थी। मैं समझा शायद अब वो चुपचाप आगे बढ़ रहे हैं। मगर ओह, ये दोनों? वो बड़ी तेजी से इन दोनों की तरफ झपटा था, जो अब गालिबन ठंडे हो चुके थे। इसे झुककर देखा और फिर सीधे खड़े होकर हाथों से सीने पर क्रॉस बनाया। ये बहुत बुरा हुआ। इसे कुछ देर बाद भर्राई हुई आवाज में कहा, हम में से 2 कम हो गए। फिर हाम से बोला, अपने आदमियों को समझाओ, ये जंगल है, अगर इसी तरह बदहवास होकर भागते रहे तो एक भी जिंदा ना बचेगा। जोसेफ ने कहा। आखिर ये कौन हो सकता है? मोनिका नाले के पार वाली झाड़ियों को घूरती हुई बोली। जाओ देखो, सफदर ने हाम को मुखातिब किया। कहीं वो बोखलाहट में समुद्र ही में छलांगे लगाना शुरू ना कर दें। इनके लिए यही बेहतर होगा, हाम ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। जाओ, हम इधर देखते हैं, सफदर बोला। हाम दूसरी तरफ को मुड़ गया। तुम यहीं ठहरो मोनिका के पास, सफदर ने जोसेफ से कहा। मैं उधर जा रहा हूँ। शुक्रिया, मैं अपनी हिफाजत खुद ही कर सकती हूँ। वैसे मैं चल भी रही हूँ तुम्हारे साथ ही, मोनिका बोली। बिलाखिर वो तीनों ही नाले में उतर गए, लेकिन दूसरी तरफ पहुंचने के लिए उन्हें कुछ दूर नाले ही में चलना पड़ा। नाला काफी गहरा था। अगर खुश्क न होता तो वो दूसरी तरफ पहुंच ही ना सकते, क्योंकि इसकी चौड़ाई भी 8 या 10 फीट से कम ना थी। झाड़ियों के करीब पहुंचकर वो रुक गए। चारों तरफ सन्नाटा था। यहाँ इस जगह मैंने यहाँ पर कोई चीज देखी थी, जोसेफ ने झाड़ियों के तरफ हाथ उठाकर कहा। फिर सफदर ने दूर तक झाड़ियों को छान मारा, लेकिन ना तो कोई लाश दिखाई दी और ना ही इसका अंदाजा हो सका कि वहां कुछ देर पहले कोई छुपा रहा होगा। ओह, सफदर यकबैग चौंक कर बड़बड़ाया। कहीं हम धोखा ना खा गए हों। क्या मतलब? मोनिका उछलकर पीछे हटती हुई बोली। वापस चलो, सफदर नाले की तरफ दौड़ता हुआ बोला। मोनिका और जोसेफ भी इसके पीछे भाग गए थे। नाला पार करके सफदर रुक गया। वो इस खेमे को घूरता रहा जिसमें कुछ देर पहले हाम और इसके साथियों को रोके रखा था। क्या बात है? मोनिका ने आहिस्ता से पूछा। कोई खेमे के अंदर गया है, लेकिन वो हमारे आदमियों में से नहीं था, क्योंकि इसके जिस्म पर चीथड़े झूल रहे थे, सफदर ने कहा। तुम लोग यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ, जोसेफ आगे बढ़ता हुआ बोला। वो टॉमी गन संभाले हुए बहुत एहतियात से आगे बढ़ने लगा। सफदर और मोनिका वहीं खड़े रहे। खेमे के दर का पर्दा गिरा हुआ था। जैसे ही जोसेफ करीब पहुंचा, अंदर से आवाज आई, खबरदार, अगर कोई अंदर आया तो गोली मार दूंगा। जुमला अंग्रेजी में अदा किया गया था और आवाज से ज्यादा वो किसी दरिंदे की गुर्राहट ही मालूम हुई थी। भाग जाओ, भाग जाओ, फिर कहा गया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे बोलने वाला जल्दी जल्दी हलक से कुछ उतार रहा हो। सफदर और मोनिका आहिस्ता आहिस्ता करीब आ गए। उन्होंने अंदर से बोलने वाले की आवाज भी सुनी। सफदर ने जोसेफ को इशारा किया कि वो वहीं ठहरे और खुद पंजों के बल चलता हुआ खेमे की पुष्ट पर आया। दूसरे ही लम्हे में वो सीने के बल जमीन पर था। कनात का निचला हिस्सा ऊपर उठाने में दुश्वारी ना हुई। इसने इसे साफ देखा। पुष्ट सफदर ही की तरफ थी। वो 2 जानों बैठा जल्दी जल्दी कुछ खा रहा था। करीबी राइफल पड़ी हुई थी। सफदर आहिस्ता अंदर रेंग गया। वो इतना महव था कि शायद कपड़ों की सरसराहट भी ना सुन सका। यकबैग सफदर ने इस पर छलांग लगाई और वो किसी खटकने कुत्ते की तरह गुर्राकर पलटा। अगर सफदर ने इसकी नाक पर घूसा रसीद ना कर दिया होता तो इसे हफ्तों अपने दाहिने शाने पर रोना पड़ता। शिकस्ता हाल अजनबी ने ऐसे ही खूंखार अंदाज में इसके शाने पर मुंह मारा था। वो बिल्कुल दरिंदों ही की तरह गुर्राया और लड़ता रहा, लेकिन इसका मुंह अब भी चल रहा था। निवाला इतना बड़ा था कि दोनों गाल फूले हुए थे। इतने में जोसेफ और मोनिका भी अंदर घुस आए और वो वहशतज़दा आदमी जल्द ही काबू में कर लिया गया। लेकिन क्या वो होश में था? सफदर इसे मुतय्यराना अंदाज में देख रहा था। अब इस वक्त पोजीशन ये थी कि जोसेफ ने इसे दोनों हाथों से जकड़ रखा था, लेकिन वो इसे निपटने की बजाय इन रोटियों पर हाथ मारने के लिए जोर कर रहा था, जो अपने खाने के लिए इसने बास्केट से निकाली थी। ओहो, भूखा है,
छोड़ दो, खा लेने दो, मोनिका बोली। छोड़ दूं, खा लेने दूं? जोसेफ आंखें निकालकर धाड़ा। छोड़ दो, सफदर ने मोनिका की तायद की। जोसेफ की गिरफ्त ढीली पड़ गई और वो खुद को छुड़ाने के लिए छुड़ाकर रोटियों पर टूट पड़ा। मोनिका इसे हैरत से देख रही थी। वो यूरोपियन था, लेकिन रंगत मटियाली सी होकर रह गई थी। सर और दाढ़ी के बाल बेतहाशा बढ़े हुए थे। लिबास को अगर चीथड़ों का ढेर कहा जाए तो बेजा नाम होगा। वो इस तरह रोटी को दोनों हाथों से पकड़कर मुंह तक ले जाता था, जैसे खदशा हो कि कहीं वो छूटकर हवा में ना उड़ जाए। मोनिका ने इसे सॉल्ट मीट के भी कुछ टुकड़े दिए। वो शुक्रिया अदा किए बगैर इसके हाथ से झपट लिए गए। वो तीनों इसे तहय्युर आमेज दिलचस्पी से देख रहे थे। वैशी को शायद इसकी भी परवाह नहीं थी कि वो कुछ ही देर पहले इनके 2 साथियों को मौत के घाट उतार चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।